पृथ्वी पर एक दौर था, तब हालात लगभग 10 करोड़ सालों तक एक जैसे थे। कोई बड़ा जलवायु बदलाव नहीं, कोई ग्लोबल तबाही नहीं, और यही स्थिरता एक जीव समूह को सबसे ताकतवर बना गई। ये था डायनासोर्स का युग। डायनासोर्स सिर्फ बड़े नहीं थे, वे हर महाद्वीप पर फैल चुके थे। वो छोटे भी थे, विशाल भी, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। करीब 15 करोड़ सालों तक धरती पर उन्हीं का राज रहा। अगर यही हालात चलते रहते तो शायद आज भी धरती पर डायनासोर्स ही होते और शायद इंसान का अस्तित्व ही नहीं होता। लेकिन फिर सब कुछ एक ही दिन में बदल गया। करीब 66 मिलियन साल पहले एक विशाल उल्कापिंड, जिसका आकार लगभग माउंट एवरेस्ट जितना था, धरती की ओर बढ़ा। उसकी रफ्तार बंदूक की गोली से करीब 20 गुना ज्यादा थी, और जब वो पृथ्वी से टकराया तो मेक्सिको के पास 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा क्रेटर बन गया। इस टक्कर से केवल विस्फोट नहीं हुआ, बल्कि तबाही की एक पूरी श्रृंखला शुरू हो गई। टक्कर के बाद हजारों किलोमीटर दूर तक आग की लहरें फैल गईं, भूकंप आए, सुनामी उठी। लेकिन असली जानलेवा चीज विस्फोट नहीं थी। असल मौत आई राख और मलबे के उस बादल से जो वायुमंडल में फैल गया और पूरी पृथ्वी को घेर लिया। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचना बंद हो गई, तापमान अचानक गिर गया, पौधे मरने लगे, फूड चेन टूट गई, और जब खाने की व्यवस्था खत्म हुई तो सबसे पहले मरे बड़े जीव यानी डायनासोर्स। और ये तबाही सिर्फ एक जगह नहीं हुई, ये पूरी दुनिया में फैली, और यही बनी धरती का 5वीं सामूहिक विलुप्ति यानी 5th मास एक्सटिंक्शन। तब करीब 75% जीव प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। लेकिन हर तबाही कुछ को खत्म करती है और कुछ को मौका देती है। तब इस तबाही से बचे छोटे जीव, जो जमीन के नीचे रहते थे, जो कम खाना मांगते थे, जो बदलते हालात में ज्यादा जल्दी धर सकते थे, वो सब बच गए। उन्हीं में से आगे चलकर स्तनधारी बने और लाखों साल बाद इंसान बना। डायनासोर्स का अंत कोई सजा नहीं थी, कोई प्लान नहीं था, वो सिर्फ एक कॉस्मिक एक्सीडेंट था। लेकिन उसी एक दिन ने धरती की कहानी हमेशा के लिए बदल दी।